हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों आज हम देखते हैं, आज आपका क्लास है लेट से संबंधित नरेशन कि लेट से संबंधित नरेशन हम किस तरीके से बनाते हैं। आगे हम आपको इम्परेटिव बता चुके हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे। उसके बाद हमारा आता है लेट से संबंधित वाक्य कि किस तरीके से हम लेट से संबंधित नरेशन बनाते हैं। वो देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है रूल कि रूल क्या है। जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से बना हो तो इससे प्रस्ताव का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रस्ताव का। इसलिए सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज क्या लगा देते हैं? प्रपोज या सुझाव या सुगेस्ट यानी सुगेस्ट में बदल देते हैं तथा दोनों उपवाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे? दैट से। फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो बी शुड लगा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड या थर्ड पर्सन दिया हो तो लेट अस को हटाकर दे शुड लगा देते हैं। इसके भी रूल होते हैं, वो हम सेंटेंस में ही बताएंगे, एक एक रूल करके एक एक एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया है, वो हमारे साथ देखिएगा आप लोग। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस। यहाँ पे आ गया लेट अस। जब भी हमारे वाक्यों में आता है लेट अस तो किस तरीके से बनाते हैं वो हमने आगे आपको समझाया है रूल में। अब यहाँ पे बना रहे हैं हम आपका एग्जाम्पल। आई सेड टू हिम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या रूल बताया। यहाँ पे अगर लेट अस दिया हो तो किसका वो होता है? प्रस्ताव का। देखो तो कैसे करेंगे। आई सेड या सेड टू के स्थान पे क्या बताया हमने? प्रपोज। प्रपोज हिम। अब लेट अस को हटा देते हैं, फिर लगाते हैं दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो बच्चों अब हम आगे और भी आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। बोर्ड में जगह कम थी तो एक ही आया है हमारा। तो बच्चों अब हम देखेंगे ये एग्जाम्पल। हमने यहाँ दो एग्जाम्पल भी नोट किए हैं, वो देखो। रमेश सेड टू गीता, रमेश ने गीता से कहा लेट अस गो टू कानपुर। तो अब देखिए यहाँ पे लेट अस दिया है। जब लेट अस दिया होता है तो मैंने बोला कि लेट अस दिया होता है तो क्या करेंगे? यहाँ पे सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे? अभी क्या बताया था हमने? लेट अस दिया होता है तो प्रपोज क्या लगाते हैं? देखिए रमेश सेड टू के स्थान पे प्रपोज्ड गीता। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगा देंगे दैट गो टू कानपुर। अब क्या है? गो लेट अस दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? अस। तो अस हमारा जो है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे बी शुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी शुड। बी शुड गो टू कानपुर। अब उसके बाद आया हमारा अगला एग्जाम्पल, वो भी देखिएगा। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू द सिनेमा। अब इसे हम कैसे करेंगे? मोहन सेड टू के स्थान पे हम सुगेस्ट भी लगा सकते हैं। प्रपोज्ड और सुगेस्ट दोनों में से एक लगा देते हैं, तो हम प्रपोज्ड लगा रहे हैं यहाँ पे। हिज फ्रेंड that
अब यहाँ भी लेट अस दिया है, ये अस हमारा फिर भी हमारा फर्स्ट पर्सन दिया है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, बी शुड, क्या लगा देंगे, बी शुड गो टू सिनेमा, फिर सिनेमा। इस तरीके से हमारे इस प्रकार के एग्जाम्पल बनते हैं। और भी हम आगे बताने जा रहे हैं रूल और एग्जाम्पल, वो भी हमारे साथ आप लोग देखिएगा। तो देखते हैं इसका अगला रूल। अगला रूल हमारा क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद मी दिया हो, क्या दिया हो, लेट के बाद मी, अभी क्या दिया होता था, लेटस, उसके बाद अब क्या है अगला रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद मी दिया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं तथा दोनों उपवाक्यों को टू से जोड़ देते हैं। तो दोनों उपवाक्यों को किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ देते हैं। अभी किससे जोड़ रहे थे अगले वाले में, दैट से। तथा लेट को नहीं हटाते हैं, और इसमें लेट को हटाना ही नहीं है, उसमें लेटस हटता है, नहीं हटाते, टू के बाद एलोव का प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। बच्चों तो नए नए रूल के साथ, नए नए एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ लगातार बने रहे वीडियो में, तो आपको एक से एक नया एग्जाम्पल और रूल मिलते रहेंगे, जिससे आपको जानकारी अच्छे से बनी रहेगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर बच्चों आप हमारे साथ लगातार देखते रहेंगे तो थोड़े बस कुछ दिनों की बात है, मैम आपकी लाइव भी आया करेंगी, लाइव भी आपको पढ़ाया करेंगी, ठीक है। तो बस आप लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट मी, क्या आ गया हमारा, लेट मी, यहाँ पे मी आया है, लेट मी गो होम, ये है हमारा सेंटेंस। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद मी दिया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। तो हम यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। देखो द स्टूडेंट, अब रिक्वेस्टेड द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अब टू के बाद हमें क्या लगाना है, ये क्या दे रहा है, एलोव। अब देखो लेट को हम नहीं हटाएंगे, लेट को उसी के स्थान पे रखेंगे, लेट मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो मी को हम यहाँ बदलेंगे स्टूडेंट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हीट गो होम। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है हमारा, वो हमारे साथ देखिएगा। आप देखते हैं अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, विनय सेड टू हिज मास्टर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट मी गो कानपुर। सेम एक जैसे ही हमने दो इस वजह से लिख दिए, थोड़ा आपको उसमें ना समझ में आए तो इसमें समझ में आए। बच्चों हमारे पढ़ाने का तरीका तो ज़्यादातर बच्चों को पसंद आता ही है, क्योंकि हम एक एक रूल समझा के चलते हैं। अगर नहीं भी आता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आपको हो सके दूसरे तरीके से बताएं, वो उस तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन पढ़ना अवश्य है आपको। तो देखो विनय सेड टू हिज मास्टर, कैसे बनाएंगे, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, क्या लगाएंगे, टू एलोव लेट हिम गो कानपुर। तो बच्चों हमारा बन गया ये भी सेंटेंस।
अगर हमारे सामने एक रूल होता है तो हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, अगर रूल नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल नहीं बना पाते। जैसे कि कहीं जाने के लिए हमें अगर रास्ता ही नहीं पता होगा, जैसे हम जा रहे हैं आगरा, अगर आगरा का हमें रास्ता नहीं पता है तो हम आगरा पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। और अगर रास्ता पता होगा तो हम किसी के भी द्वारा जा सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह हमारे वाक्य होते हैं। अगर वाक्यों के जब तक रूल नहीं पता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और रूल पता है तो तुरंत बना लेंगे, इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद ये लगेगा। तो बच्चों इसी तरह हम एक एक रूल करके आपको समझाते हैं, तो आपको भी समझ में आना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। जब हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल से आने के बाद आपको हम वीडियो बना के देते हैं जिससे आप पढ़ो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाकी बच्चे तो बस वही गेम वगैरह खेलते हैं, फोन ले लेते हैं और बस गेम खेलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो और भी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ देखिएगा आप लोग। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला रूल। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद थर्ड पर्सन दिया हो, क्या दिया हो? थर्ड पर्सन दिया हो तो आदेश का बोध होता है, इसलिए सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑर्डर्ड। तथा दोनों उपवाक्यों को टू से जोड़ देते हैं। दोनों उपवाक्यों को किससे जोड़ते हैं? टू से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बनता है। देखो, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे जो हिम दिया है, लेट हिम, जी हिम दिया है, जी हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। जब हमारा थर्ड पर्सन आया तो यहाँ पे किसका बोध है? ऑर्डर्ड। तो देखो क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड। द टीचर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब देखिए लेट जो है, लेट को हम लिखेंगे, हटाएंगे नहीं, लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब हिम हमारा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को हम यहाँ के अनुसार करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, लेट हिम, तो हिम का हिम ही रहेगा। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। सीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम फिनिश्ड योर होमवर्क, वो फिनिश्ड योर वर्क। अब इसे हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा। सीता ऑर्डर्ड मी दैट, टू लगा देंगे, लेट हिम फिनिश योर वर्क। तो हमारा जी क्या है? योर वर्क। तो योर, माई वर्क हो जाएगा, माई वर्क। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो बच्चों लगातार वीडियो देखते रहें, हमारे साथ लगातार यूट्यूब पर बने रहें, और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और नए से नए रूल डेली पढ़ा करें। उसके बाद अब लाइव भी आने वाली हैं आपकी नीतू मैम, तो आप लाइव भी हमारे साथ पढ़िएगा, हम लाइव भी आपको पढ़ाएं।